महाराज की जय हो। जब पहली बार गुरु महाराज ने मुझे बुला के कहा कि आप सत्संग करो, मैं वहां खड़ा हो गया कोने में, बड़ा हैरान कि मैं क्या सत्संग करूंगा। मैं गुरु महाराज के पास गया, मैं क्या महाराज आप बैठे हुए हो, मैं क्या सत्संग करूं। अच्छा कितनी देर तो आना होगी। मैं गुरु जी 3-4 साल हो गए। तुसी जो 3-4 साल ही देखे है ना वो दसो, लेकिन ब्रीफ ही दसना। एक दिन गुरु महाराज यहां बैठे हुए थे, मैं पीछे दीवार के साथ बैठा था, तो हमने देखा शौरी अंकल, ये किसी जमाने में इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर होते थे और बाद में मंत्री बने। इनकी धर्मपत्नी वाज ऑन ए व्हील चेयर एंड बीइंग सपोर्टेड बाय 4 पीपल। मैंने कहा सर कैसे हूं, मैं ठीक हूं जनरल साहब। मैंने कहा सर हम कुछ मदद करें। कहले नहीं जनरल साहब। मैं जाकर बैठ गया एंड मिसेस शौरी वॉज सपोर्टेड बाय 4 पीपल। अपनी आंखों से देखा, आपको बता रहा हूं। हम बड़े हैरान हुए बैठ के, शौरी अंकल एक साइड में, मिसेस शौरी दीवार के साथ। गुरु जी ने कहा इसको थोड़ा सराहना सपोर्ट दे दो। आहिस्ता आहिस्ता ये 4 आदमियों की सपोर्ट की बजाय 2 रह गए, फिर 1 रह गया। फिर वो दिन देखा कि अगर मिसेस शौरी यहां से गुजर जाएं और आपको पता ना हो कि इनके पांव में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कभी क्वेश्चन नहीं करोगे। एक दिन रात के 2-2:30 बजे कुछ लोग बैठे हुए थे, गुरु महाराज बैठे हुए जमीन पर। गुरु महाराज ने आवाज लगाई, शौरी आंटी अब तू ठीक है। कह ली हाँ गुरु जी। अगर ठीक है तो डांस कर। एंड शी डांस्ड फॉर गुड अबाउट 15-20 मिनट्स। हम तो जब आए, भगवान तो बहुत बड़ी बात है, हमने कहा ये कोई साधु महात्मा होंगे, इनके पास कोई तांत्रिक को सिद्धि होगी, उससे कर देते होंगे। एक दिन शौरी अंकल गुरु महाराज को दबा रहे थे, संगत में 150-200 आदमी बैठे हुए थे छोटे मंदिर में। तो गुरु महाराज ने कहा शौरी अंकल आपको प्रसाद दें। तो हमने कहा रोज प्रसाद मिलता है, ऐसी व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट। महाराज डिड लाइक दिस, और इतना बड़ा मिश्री का लड्डू गुरु महाराज के हाथ में आया जो शौरी अंकल के 2 हाथ में नहीं आ सका। हम सब खड़े हो गए, कोई जमीन पे गिर गया। शौरी अंकल उठाने लगे, गुरु महाराज कहने लगे नहीं अंकल, जो आपके हाथ में आ गया है ये आपका है। सिंगला ये सारा इकट्ठा कर और पूरी संगत ही बांट दे। एक कर्नल चैटर्जी थे, वो गुरु महाराज से बहुत देर से जुड़े हुए थे। चैटर्जी के किसी बर्थडे पे जलंधर में गुरु महाराज ने ऐसे किया और फूल बरसे। वो फूल आज भी, इस दिन भी मिसेस चैटर्जी के पास हैं, और अगर ट्रंक खोला जाए तो उन फूल में ऐसी फ्रेग्रेंस आएगी कि आप दंग रह जाओगे। मेरे ख्याल में दुनिया की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो फूलों के अंदर ऐसी फ्रेग्रेंस भर दे कि इट बिकम्स एटर्नल, इट बिकम्स फॉर एवर। ये सिर्फ गुरु महाराज की कृपा है। तो ये क्यों गुरु महाराज ने किया? इस वजह से हमें थोड़ा सा झटका देने के लिए कि जो तुम मुझे देखते हो ना, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कल एक सत्संग हुआ होगा टोरंटो में, संजीव और मोनिका मैनिका, ये गुड़गांव से हैं, DLF 1 में रहते हैं, मैं DLF 2 में रहता हूँ। ये सत्संग वगैरह कई बार करते हैं। इनका बेटा बहुत बीमार था एंड दे ब्रॉट हिम टू कनाडा टू द बेस्ट हॉस्पिटल फॉर चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड। जब लस्सी आंटी यहाँ आई तो आई कुड नॉट क्लिक के लस्सी आंटी कौन है, और पुरानी संगत को मैं बहुत जानता हूँ, क्या वो कनाडा में है? तो इस तरीके से संजीव अंकल से बात हुई एंड द कन्वर्सेशन कंटिन्यूड फॉर 48 मिनट्स। उसमें से मैं आपको सिर्फ एक ही पार्ट बताना चाहता हूं कि मैंने कहा कैसे वहां चल रहा है। कहते हैं अंकल बहुत संगत वगैरह बहुत बढ़ रही है, मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाना चाहता हूं। मैं क्या, बताओ भैया। कहते हैं हाँ मेरे एक दोस्त है, वो हमारे घर सत्संग पे आया, तो कुछ दिन के बाद मुझे कहता है मैं सत्संग करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कर, हम आके सारा अरेंजमेंट कर देंगे। कहता है कुछ दिन बाद कहता है कि सत्संग कैसे होगा? कहने का हम कर देंगे, 2 घंटे का प्रोग्राम होगा, उसके बाद लंगर वगैरह हम सब सेट कर देंगे। कहला ठीक है कर दो। सत्संग से 4-5 दिन पहले ये कहते हैं यार वो तुमने कहा था 2 घंटे का प्रोग्राम, तो 2 घंटे तो कोई बैठेगा नहीं, ये कनाडा है इंडिया नहीं है, तो इसको आधे घंटे में नहीं हो सकता। तो इसे आई टोल्ड हिम कि देख ये सत्संग है, ये 2 घंटे ही चलेगा, अगर तेरा दिल माने तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते। तो फिर कहने लगे यार लोग नहीं बैठेंगे,
तो मैंने उसे कहा तू सत्संग अपने लिए कर रहा है या लोगों के लिए? कहते जी मैंने कहा अपने लिए। तो कहता फिर हो जाएगा, करेंगे। कहते ठीक है। सत्संग से एक दिन पहले पूछता है कि यार मेरे घर में साईं बाबा की फोटो है और घर ऑब्वियसली हॉल सा होगा, तो उस फोटो को क्या करूं? तो संजीव सेज कि जहां फोटो है तू वहीं रहने दे, हम गुरु महाराज का सिंहासन अपने आप एडजस्ट कर देंगे। कहते जी आए वो दिन आ गया। 36 एक आदमी थे। कहते हैं अंकल 2 घंटे सत्संग चला और साईं बाबा की फोटो से जो गुरु महाराज की फोटो हमने रखी, गुरु महाराज के माथे के ऊपर साईं बाबा की विभूति आई और 36 आदमियों ने उठकर गुरु महाराज के माथे से वो विभूति अपने माथे पर लगाई और कोई एक आदमी नहीं हिला। पूरा 2-2.25 घंटे प्रोग्राम चला और कोई आदमी ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। तो व्हाट इज दिस? एज वी ऑफन से, ये गुरु जी की फॉर्म में ये सब कुछ हैं। ये तीनों लोगों के नाथ हैं, ये शिव शंकर हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, बड़े मंदिर में माली अंकल हैं। एक दिन मैं मंदिर चला गया तो मैंने माली अंकल को पकड़ा, मैं कहा जरा आ गया। मैंने कहा यार तू कोई सत्संग सुना गुरु जी का? कहना नहीं अंकल, नहीं अंकल। नहीं, तू यहाँ गुरु जी रोज आते थे और तू यही होता था, ये कैसे हो सकता है कि सत्संग ना हुआ? है उसने कई सत्संग सुनाए। एक जो उसने सुनाया, कहते जी एक दिन दोपहर में गुरु जी आए, कुछ 1:30-2 बजे होंगे। तो आते ही मेरे से पूछते हैं माली अंकल ठीक है? मैं कहा जी ठीक हूँ। माली अंकल तू डरता तो नहीं है? मैं कहा नहीं जी, गुरु डरना किस बात का? कहते हैं हाँ, कुर्सी उठा के बैठ गए, कुर्सी पे बैठ गए और फिर मेरे से पूछते हैं माली अंकल डरता तो नहीं तू? मैं कहा नहीं गुरु जी। मैं बड़ा हैरान, बार बार ये क्यों पूछ रहे हैं आके? अच्छा, फिर माली अंकल को कहते हैं वो जो मेन हॉल है अभी उसका दरवाजा खोल। माली अंकल ये दरवाजा है ना, जरा इन्हें खोल दे। तो माली अंकल उठा, खोला दरवाजा, सामने देखा एक बहुत बड़ा कोबरा आ रहा है। एंड माली अंकल तो गुरु जी कह रहे हो क्या हुआ? तो गुरु जी वहां तो सांप है, पर तू तो कहता तू डरता नहीं है। और गुरु महाराज स्टूड अप, डिड लाइक दिस और वो कोबरा वापस शिव जी की मूर्ति में चला गया। तो व्हाट वाज इट? तो गुरु जी वेरी सिंपली इंडिकेटेड टू हिम कि जब तक मैं यहाँ हूं कोई तेरे को डरने की जरूरत नहीं है। कल एक अंकल मुझे बता रहे थे विच इज इफेक्ट कि जब बड़े मंदिर की जमीन ली गई और पत्थर रॉक्स तोड़े गए तो वहां सांप ही सांप होते थे। जितनी वर्क फोर्स थी वो सब भाग गई। रघबीर अंकल वहां की सुपरविजन का काम करते थे, ये गुरु महाराज के पास गए। गुरु जी इतने तो कोई लेबर टिकती नहीं, बहुत सापन होते गुरु जी। गुरु जी आए अगले दिन, कहने अच्छा कोई गल नहीं, हूं तू कल तू नवी फौज तैयार कर, लेबर फोर्स, हूं कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस दिन के बाद कभी वहां सांप नजर नहीं आया। दीज वर सम वेरी वेरी माइनर कि ये कौन है। और वो जो गुरबानी में आता है कि गुरु महाराज से कुछ मत मांगो, लेकिन गुरु महाराज से गुरु जी को मांगो। तो इस तरीके से गुरु महाराज के 2-3 चीजों को याद रखो। जहां कहीं जिस किसी की जितनी भी मदद कर सकते हो करो। अगर मदद नहीं कर सकते कोई बात नहीं, किसी का नुकसान मत करो। जिस किसी अल्लाह, क्राइस्ट, नानक, शिव, जिस किसी पे भी विश्वास करते हो, दुनियावी भागदौड़ से कुछ समय उसकी तरफ लगाओ। और इस तरीके से गुरु महाराज की दुनिया टोटली रिचुअल फ्री, कोई किसी किस्म की ऐसे रिचुअल्स या ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं थी। आप फूल लाए बड़ी अच्छी बात है, नहीं लाए कोई बात नहीं। मिठाई क्या करनी है, वहां पहले ही ढेर लगे होते हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज 3 थिंग्स। नंबर 1, उनका सिमरन करो। दूसरा, उनका शुक्राना करो। और तीसरा, सच्चे दिल से उनके चरणों में सरेंडर करो। आप सोचते हो कि सरेंडर कर सकते हैं, करना इतना आसान नहीं, सिर्फ वही आपसे ये करवा सकते हैं। और गुरु महाराज के चरणों में जितने लोगों को जोड़ सकते हो जोड़ो। जुड़ेगा वही जिसकी तकदीर में होगा। महाराज की जय बोलो और दिल में ये पूर्ण विश्वास रखो कि आप कर्म योग से इनके चरणों से जुड़े हुए हैं। ऐसे सत्संग करोड़ों की तादाद में हैं। कुछ सामने आ जाते हैं,
कुछ हो जाते हैं। एक दिन हम गुरु महाराज के दरबार में बैठे हुए, एक सरदार जी आए, उन्होंने गुरु महाराज को प्रणाम किया और मेरे साथ आकर बैठ के, हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। जोशी अंकल आते थे तो हम फौजी लैंग्वेज में कहते थे कि अभी एडीसी साहब आ गए हैं, अभी कमांडर साहब आएंगे तो गुरुजी आने वाले होंगे। कुछ देर के बाद ये सरदार जी मेरे से कहते हैं, आपको कितनी देर यहाँ आते हुए होगी? मैंने कहा जी मुझे हो गए हैं 2-3 साल। 5 मिनट बाद कहते हैं कि गुरु महाराज अपना भाषण कब देंगे? तो मैंने आहिस्ता सुने कहा कि यहाँ पर उस तरीके का भाषण नहीं होता, आप ध्यान लगाओ। गुरु महाराज ओवरहर्ड दिस। गुरु महाराज ने आवाज लगाई, फलानी आंटी हैं? तो वी ऑल स्टार्टेड लुकिंग कि किसको बुला रहे हैं। एक आंटी आई, हाँ गुरुजी। गुरु महाराज ने कहा, आंटी तू ठीक है? कहने लगी, हाँ गुरुजी, अगर ठीक है तो एक डांस हो जाए। एंड दिस लेडी गेव ए ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। हम सब हैरान रह गए। एक डांस जब खत्म हुआ तो गुरु महाराज ने कहा, आंटी थक गई? कहने लगी, नहीं गुरुजी। तो फिर एक और हो जाए। एक और डांस हो गया। बाद में हमें पता लगा कि ये झांसी से किसी आर्मी ऑफिसर की वाइफ थी एंड शी हैज सच ए स्वेयर बैक प्रॉब्लम दैट शी वाज ब्रॉट ऑन ए स्ट्रेचर टू गुरुजी's दरबार। और ठीक होके अभी ऐसा डांस किया कि आप देख के दंग रह जाते। उसके बाद गुरु महाराज ने इन सरदार जी की तरफ देखा। सरदार जी खड़े हो गए तो गुरु महाराज कहने लगे, तू सरदूल सिंह का पुत्र है, तू पहले फिरोजपुर आया से, हुण तू जलंधर होके आया, इतना भाषण काफी है या होर दसिए? बैठ जा, जिस कम वास्ते आया है वो कम हो जाएगा। लंगर करी और चला जाई, फिर नहीं आना। एक दिन मैं आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। गुरु महाराज से बात करना बहुत ही मुश्किल होता था। कई बार मेरी वाइफ को अगर बुला के उनको दबाने का चांस देते थे तो मैं देखता रहता था। 5 मिनट बाद कहते थे, चल तू पीछे अपने चमचे नू बेच। तो आई यूज टू गेट ए चांस और फिर मैं खूब दबाता था कि कहीं ये ना हो कि कहें कि तू अच्छा नहीं, दोबारा पीछे चला जा। कई बार हम सोच कर आते थे कि आज गुरु महाराज से बात करेंगे। जब आप उनके सामने पहुंचते थे तो सारा माइंड ब्लैंक हो जाता था, बिल्कुल कोई बात सोची नहीं थी। अच्छा जाना साहब जाओ छुट्टी करो, छुट्टी हो जाती थी। एक दिन छुट्टी लेते वक्त मेरी वाइफ ने इनको प्रणाम किया तो कहने लगे, जा आंटी तू अमेरिका घूमा। मैं इसके साथ खड़ा था पीछे, चुप हो गया। जब बाहर निकला तो मैंने कहा, भाई गुरु महाराज ने तेरे शहर की बड़ी अच्छी जगह चुनी यार, लेकिन तेरा तो ना पासपोर्ट है और हमें पूरी अमेरिका में कोई बंदा नहीं जानता। दिस वॉज स्टिल एट द बैक ऑफ माई माइंड कि गुरु महाराज ने कहा है, इसका कोई ना कोई शायद मतलब हो। अगले दिन हम फिर आए छोटे मंदिर में। गुरु महाराज किचन के बाहर कैबिनेट पे बैठे हुए थे एंड ऐसे, गुरुजी कल आपने शील को बोला है कि जा अमेरिका घूमा। गुरुजी साडा से कोई अमेरिका च वाकफ नहीं और गुरुजी इस तरह पासपोर्ट भी नहीं। एंड देन आई एडेड, गुरुजी हमारी बेटी जिसकी शादी आपने ब्लेस की थी वो घाना में है, अफ्रीका में। कहने लगे, अच्छा बेटी क्या नाम? मैं गुरुजी आरती। हाँ हाँ हाँ, वो किथे? मैं क्या गुरुजी घाना अफ्रीका में। अच्छा अच्छा अफ्रीका में, चलो जनरल साहब कोई बात गल नहीं, तुसी उत्थे बैठो, ध्यान लगाओ, तुसी भी अमेरिका घूमो। एंड प्यारी साथ संगत, एवरी वर्ड ऑफ दिस केम ट्रू। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि गुरु महाराज की अजीबो गरीब दुनिया है, तेरा अंत किसे नहीं पाया। इन आवर अर्ली डेज गुरु महाराज फौजी सर्कल में जलंधर के बाबा जी के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो जो हमने आना शुरू किया, मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का कोई ऐसा लीडर नहीं, इंक्लूडिंग द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, द प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर, द प्रेजेंट प्रेसिडेंट एंड द प्रीवियस प्रेसिडेंट हु हैव नॉट बीन टू गुरुजी's दरबार। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं, अब बड़े से बड़े डॉक्टर का अंदाजा लगा लो, उनका नाम सोच लो, इंक्लूडिंग डॉक्टर त्रेहान जो गुरु महाराज के चरणों में ना गए हो। तो उस वक्त ख्याल आता था कि अगर इतने इतने लोग आते हैं तो ये पंजाब के वो जो हम सुनते थे बाबा जी वो नहीं है। लेकिन बाद में मुझे मलेरकोटला जाने का गुरु महाराज के साथ चांस मिला। मैं वहां बहुत मुसलमानों को मिला क्योंकि वो ज्यादा मुस्लिम बेल्ट है, तो वो सारे इनको बाबा के नाम से जानते थे। और उनके आप किस्से सुने तो एक किताब उनके सत्संग की लिखी जा सकती है। गुरु महाराज कभी कभी हम ये कहते थे कि महाराज ये गुरबानी जो है ना पंजाबी थी, ये समझ नहीं आती। तो गुरु महाराज हंस पड़ते थे। मैंने आपको समझने के लिए नहीं कहा,
मैंने कहा है सुनो, और आहिस्ता आहिस्ता गुरु महाराज का ऐसा रंग चढ़ता जाता है कि सिवाय गुरबानी के और आपको कोई चीज समझ नहीं आती। कई बार आंटी आती थी तो गुरु महाराज हंस के कहते थे, आंटी हीरे पाउंड नाल रब नहीं मिलता, तू तो सारी उंगलियां च हीरे पाए, जा पीछे बैठ जा, ध्यान लगाई। एक बार ऐसा भी इत्तेफाक हुआ कि एक आंटी आई फॉर द फर्स्ट टाइम, आकर गुरु महाराज को प्रणाम किया, बैठ गई। गुरु महाराज ने उनको बुलाया, आंटी तू पहली बार ही आई है? हाँ गुरु जी। मंग गुरुआ दी मेरे कुछ मंग ले। वो कहने लगी नहीं गुरु जी आपकी बहुत कृपा है। नहीं मैं क्या ना मंग ले कुछ, गुरुआ दी कृपा कदी कदी होती है। दैट आंटी सेड, गुरु जी अगर आपकी इतनी कृपा है तो मुझे शिव शंकर के दर्शन करा दो। तो गुरु जी कहने लगे अच्छा ठीक है, जा पीछे जाके ध्यान लगा। हाँ शिव जी के दर्शन करने? कहने लगे हाँ गुरु जी। जरूर करने? कहने लगे हाँ गुरु जी। जा पीछे ध्यान लगा। वो पीछे चली गई, कुछ देर बैठे रहे। आधे घंटे बाद गुरु जी ने फिर बुलाया, कहा कि हो गए दर्शन? कहने लगी हाँ गुरु जी। तो जो सुनने वाले थे हम सब हैरान थे कि क्या हुआ, क्या बात है। तो कहने लगे अच्छा हूं तू जा, तू घर चली जा, तू फिर नहीं आना कदी, जब कदी आना होगा ना मैं तेन बुला भेजांगा, लेकिन दर्शन तो हो गए ना? कहने लगी हाँ गुरु जी। अच्छा अगर हो गए तो तेरा इन्होंने दस तू के देखे? तो ये आंटी कहती हैं कि मैं पीछे सत्संग लगा रही थी, गुरु महाराज अपने सिंहासन पे बैठे थे, यहां से उठे, आधे रास्ते तक मेरे पास से गुजरे, ये गुरु जी थे। जब मेरे पास से गुजरे तो ये शिव के रूप में थे, हाथ में त्रिशूल था। अपने कमरे में चले गए, उधर से जब निकले शिव के रूप में निकले, और जब इस सिंहासन पर बैठ गए तो ये गुरु जी बन गए। हम बहुत चीजें सुन लेते थे, कुछ समझ लेते थे उस वक्त। प्यारी साध संगत, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि बहुत कम लोगों ने इस बात को असेस किया कि ये खुद शिव हैं। हम ये सोचते थे कि बड़े पावरफुल, बड़े तपस्वी महापुरुष हैं। इसी तरीके से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं कई लोगों को लेकर गया, बल्कि एक वो स्टेज आ गई मेरी जिंदगी में कि जब मैं सोचता था कि कोई चीज होनी चाहिए, किसी ने मेरी मदद मांगी या कुछ कहा, मैं अब नहीं कर सकता, तो मेरे पास एक रास्ता हमेशा होता था, वो है गुरुजी महाराज का दरबार। इसी सिलसिले में एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि जनरल अजय टू बी गवर्नर ऑफ आसाम। जनरल अजय किसी जमाने में आसाम में मेरे बॉस होते थे, मैं मेजर जनरल था, ये लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो संत कुंज में रहते थे, अभी भी शायद वहीं रहते होंगे। तो मैंने कहा यार अगर तूने गवर्नर जाना भी था, किसी अच्छी जगह जाता, आसाम में तू जा रहा है। एंड आई सेड सर आसाम में जब हम थे तो हमें फौज की पूरी प्रोटेक्शन थी। नाउ यू विल गो, वहां पुलिस ही साहब जानते हो कैसी है, आप ये ठीक नहीं कर रहे। कहने लगे नहीं चंदर अब तो ये हो गया है। मैंने कहा अच्छा ऐसा है, अगर जा ही रहे हो, हमारे एक गुरु जी हैं, आप उनका आशीर्वाद लेते जाओ। कहने लगा भाई ठीक है, मेरे पास 3 दिन है, चौथे दिन मैंने सुबह फ्लाई कर जाना है। मैं कोई बात, मैं गुरु महाराज के गया। जब मैं छुट्टी लेने लगा तो मैंने कहा गुरुजी मेरे एक दोस्त हैं जनरल अजय, वो आसाम के गवर्नर जा रहे हैं, आसाम बड़ा डिस्टर्ब एरिया है गुरुजी, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप उनको ब्लेस कर दें। तो गुरु महाराज ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। मैंने सोचा कि गुरुजी का ये अप्रूवल नहीं है, इस वजह से गुरु महाराज ने शायद इसको यस नहीं कहा। जो ही मैं सीढ़ियों के पास पहुंचा तो गुरु महाराज ने आवाज लगाई, जनरल साहब। मैं कहा हाँ गुरु जी, तुसी अजय नू ना परसों शामी ले आना 7 बजे। मैं वापस गया गुरु महाराज के पास, मैं गुरु जी परसों तो संगत का दिन नहीं है। कोई गल नहीं, मैं क्या ना ले आना परसों 7 बजे ले आना। मैं जनरल अजय को वहां लेके पहुंच गया, अंदर गए, गुरु महाराज आए, संगत के 10-15 लोग थे। इतनी देर में एक सरदार जी आए, उन्होंने जनरल अजय को बड़ी वार्मली नमस्कार किया, क्या हाल है जनरल साहब वगैरह। तो जनरल अजय गेव वेरी ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स। हम सब हैरान थे, 10-12 लोग थे, मैं जनरल अजय के साथ बैठा हुआ था। तो ये सरदार जी कहने लगे कि जनरल साहब शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, आप एक बार जलंधर आए थे और आप हमारे घर में आए थे एंड यू हैड लंच विद अस। तो जनरल अजय सर ओहो आप वो फलाने सरदार जी के? कहते हैं हाँ जी वो तो मेरे पिताजी हैं। अच्छा अच्छा, क्या हाल है, कैसे हैं, वो कैसे हैं, वगैरह वगैरह। गुरु महाराज आराम से ये बात सुन रहे थे, हम सब हैरान थे, खासकर मैं। जब ये सरदार जी नमस्कार करके चले गए
तो गुरु महाराज ने अजय की तरफ देखा, जनरल साहब ये जो कह रहे सन तुझे याद आ गया? कहने लगे हाँ गुरुजी याद आ गया। सारा याद आ गया? कहने लगा हाँ गुरुजी सारा याद आ गया। अगर सारा याद आ गया तो इन्होंने दसो के याद आया? नाउ जनरल अजय नरेट्स कि किसी टाइम में ये बहुत सीरियसली बीमार था। ही वॉज मूव्ड ऑन स्ट्रेचर एंड टेकन टू जलंधर टू गुरुजी's मंदिर। वहां पे गुरु महाराज ने कहा कि जनरल साहब उठो, तुम ठीक भी करना है और गवर्नर भी बनाना है। ऐसी अजीबो गरीब दुनिया जो गुरु महाराज की थी, ना कभी आप सोच सकते हो ना कभी आप सुन सकते हो। हम अमेरिका गए, वहां पे 3-4 साल पहले जब मैं गया तो मुझे एक मैसेज आया कि लॉन्ग आइलैंड में गुरु महाराज का सत्संग है, तो आप भी आना। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि कहाँ वो अंपायर स्टेट वाले गुरुजी और कहाँ लॉन्ग आइलैंड, यहाँ कैसा सत्संग है। मैं वहां गया, हमने सत्संग अटेंड किया। उसमें कोई 100-150 आदमी थे, कुछ फॉरेनर्स भी थे। तो गुरु महाराज का न्यू जर्सी के अंदर 4-5 सत्संग मैंने अटेंड किए। और अभी इस साल जब मैं अमेरिका गया तो गुरु महाराज का न्यू जर्सी के अंदर एक पूरा मंदिर बना हुआ है और बड़ा शानदार मंदिर है। और मंदिर के जो मेन करता धरता है उसमें से 90% वो लोग हैं जिन्होंने गुरु महाराज को कभी देखा नहीं। बट माई रिक्वेस्ट टू यू इज कि आप किसी कर्म से गुरु महाराज के चरणों से जुड़े हुए हो। कई बार ये सत्संग करते एक अंकल कहने लगे कि मैं गुरु जी को 3-4 साल से जानता हूं। तो गुरु महाराज ने बड़ी संगत में कहा, अंकल जी आप मुझे 3-4 साल से जानते हो ना, मैं शायद आपको 300-400 साल से जानता हूं। फर्स्ट टाइम जब ये सत्संग हुआ तो उससे पहले गुरु महाराज ने छोटे मंदिर में ऐसे उंगली का इशारा करके मुझे बुलाया। मैं चला गया, हाथ जोड़े, जनरल साहब मैं पंजाब जाना है और मैं चाहना कि मैं जान तो पहले गुड़गांव दी संगत नू ब्लैस कर जावां ते तुसी एक गुड़गांव दे अंदर सत्संग ऑर्गेनाइज करो। हमारी ये जलवायु टावर में बड़ी मीटिंग हुई, बहुत जगह देखी, ये भी सोचा कि जलवायु टावर के लॉन में कर लें। फर्स्ट टाइम था, कोई इतना आइडिया नहीं था। बाद में ख्याल आया गुरुजी की संगत में एक मिस्टर एल.एम. मेहता थे, तो ही वॉज आई थिंक कमिश्नर और सेक्रेटरी इन हरियाणा डिपार्टमेंट। तो मैंने उनको रिंग किया, मैंने कहा सर जी हमने गुरु महाराज का सत्संग करना है और गुड़गांव में करना है, तो कहाँ करें? देन ही फिक्स ऑफ दिस प्लेस। कमांडर शर्मा विल करेक्ट मी, वी पेड एनीथिंग फॉर दिस ऑन दैट डे। कुछ पैसे हमने इकट्ठे किए, उससे सत्संग हुआ। बहुत लोग आए कि हम कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के यही कहता था कि इस बार तो सारा हो गया है, फिर कभी हुआ तो आपकी जरूर मदद लेंगे। सत्संग की वाह हो गई, जो हमने पैसे इकट्ठे किए थे वो भी बच गए। और जब वो बच गए तो पहले किसी को इनमें से ख्याल आया कि हम एक गुड़गांव की एक गुरुजी का ग्रुप बना लेते हैं। फिर ये ख्याल आया कि यार ये ग्रुप बना लोगे, ये पैसे कौन साइन करेगा, कैसे डॉक्यूमेंट बनेंगे, कौन ये टैक्स रिटर्न भरेगा। तो जितने पैसे थे वो लेकर गुरु महाराज के चरणों में बड़े मंदिर में जाकर डाल दिए, बात खत्म हो गई। जब यहां से गुरु महाराज जा रहे थे तो मुझे कहने लगे कितने कोई लोग आए। मैं गुरुजी 2-2.5 हजार लोग, बड़ा अच्छा कराता है। आई टच हिज फीट, दिस इज अ लॉन्ग सत्संग, आई वॉन्ट गो इनटू इट। कि जिस दिन ये सत्संग हुआ मैं उस दिन RR हॉस्पिटल से यहाँ आया और वहां प्रॉमिस करके आया कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ सत्संग में और सीधा हॉस्पिटल में वापस आऊंगा, विच आई डिड। तो मैं अपनी टीम को गुरु महाराज के यहाँ ले गया। तो मैंने कहा गुरुजी आपने कहा था सत्संग बहुत अच्छा हुआ है, जो असली करने वाले हैं ये हैं। ये लाइन लगी हुई थी, कमांडर शर्मा, विंग कमांडर अरोड़ा, ऐसे ऐसे ऐसे। लास्ट में पुश करना अंकल थे। तो मैंने कहा गुरुजी ये मिस्टर पुश करना है। अच्छा एक कमांडर नहीं? मैं कहा नहीं गुरुजी ये सिविलियन। अच्छा चलो इन्होंने भी कमांडर बनाता। ऐसे जितने आपको मैंने सत्संग सुनाए हैं, ऐसे सत्संग करोड़ों की तादाद में है। मैंने कहा कि गुरु महाराज के इस तरीके के बातचीत बहुत कम होती थी। एक और चीज मैं आपको कन्वे करना चाहूंगा। बहुत लोग मुझे मिलते हैं और कई बार ये सवाल पूछते हैं कि गुरु महाराज क्या चाहते थे, क्या रास्ता बताते थे। गुरु महाराज जो भी बताते थे अपनी संगत को डायरेक्टली बताते थे और अपनी संगत से बेहद प्यार करते थे। एक चीज मैं और बताऊंगा। एक दिन
रात को 2 बजे बैठे हुए गुरु महाराज ने इशारा किया, 15-20 आदमी थे, गुरु महाराज जमीन पे बैठे हुए थे। मुझे कहने लगे, जनरल साहब तुम को रिलीजन के बारे में पता है? तो मैंने हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी मैं फौज में रहा इतनी देर, गुरुजी मुझे रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता। मैं गुरुजी मैं आसाम में था, मेरा एक कमांडर सिख था, मैं हिंदू था, एक क्रिश्चियन था, और गुरुजी जो मेरा स्टाफ ऑफिसर था वो आसाम का एक मुसलमान ऑफिसर था, और हम सारे एक टेबल पे खाते थे। तो गुरु महाराज कहने लगे, वो खाते तो थे लेकिन कोई रिलीजन का पता है? मैं कहा नहीं गुरु महाराज इतनी देर में अपने सिंहासन पे बैठ गए। एंड प्यारी साध संगत, अगले 10-12 मिनट गुरु महाराज कोटेड समथिंग फ्रॉम भगवत गीता, समथिंग फ्रॉम कुरान, समथिंग फ्रॉम बाइबल एंड समथिंग फ्रॉम ग्रंथ साहब। 10-12 मिनट बाद जब गुरु महाराज ने आंख खोली तो मुझे कहने लगे, कुछ समझ आई है? मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा नहीं गुरुजी कुछ समझ नहीं आई। ओहो, कोई ज्यादा समझने की गल ही नहीं। मैं एक है, ऑल रिलीजन्स आर वन, ऑल गॉड्स आर वन। जिस किसी पे भी विश्वास करते हो, शिव पे, अल्लाह पे, क्राइस्ट पे, गुरु नानक पे, जिस किसी पे भी विश्वास करते हो, हैव फेथ इन हिम। फिर मैं एक है कि जहां कहीं जिधर भी जितनी किसी की भी मदद कर सकते हो खूब मदद करो, और अगर मदद नहीं कर सकते ना तो कोई बात नहीं, किसी का नुकसान ना करना। और फिर मैंने ये कहा है, इस दुनिया की भाग दौड़ में जिस किसी पे भी आपको विश्वास है उसके चरणों में कुछ ध्यान लगाया करो। जनरल साहब ये समझ आ गई? मैं गुरुजी ये तो बिल्कुल समझ आ गई। अच्छा ये समझ आई तो जाओ छुट्टी करो। तो प्यारी साध संगत, आप ऐसी जगह हो, ऐसे चरणों के साथ जुड़े हुए हो कि जहां आपको कुछ बताने की, मांगने की, कहने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ एक कंडीशन, सारे इफ बट लॉजिक जूतों के स्टैंड पे। प्यारी साध संगत, सबसे पहली बार जब गुड़गांव में सत्संग हुआ तो गुरु महाराज का बड़ा सिंपल हिसाब किताब था। जब पहली बार ये सत्संग हुआ, 28 जनवरी की तारीख थी, तो गुरु महाराज स्टेज पे बैठे हुए थे। राइट कॉर्नर में बड़ा शोर शराबा हो रहा था। मैं बाईं तरफ खड़ा था। मुझे बुलाया, जनरल साहब उससे क्या हो रहा, बड़ा शोर है। मैं कहा गुरु महाराज लोग दूर दूर से आए हैं, हर आदमी की कोशिश ये है कि वो स्टेज पर आकर आपको देख सके, आपको टच कर सके। और गुरुजी अगर सबको स्टेज पर आने दिया जाए तो यहाँ तो मुश्किल हो जाए। अच्छा, आहिस्ता से कहने लगे, इन सबको बताओ जहां बैठे वहां बैठे रहे, लंगर करके जाएं। ये मुझे देख सकते हैं या नहीं देख सकते, कोई बात नहीं, मैं इन सब को देख सकता हूं, मैंने इन सब का कल्याण कर दिया। तो मैं ये सुन के बड़ा खुश हुआ। मैं साइड में खड़ा हो गया। फिर बुलाया, इधर आओ, माइक पकड़ो और जो मैंने आपको कहा है ये अनाउंस करो। तो ऐसे गुरु महाराज हैं और क्या उनका संगत से प्यार है उसका बयान करना मुश्किल है। हम शुरू में, जबकि मैं पता नहीं था गुरु महाराज के दरबार की परंपरा क्या है, तो एक दिन छोटे मंदिर के आगे से गुजर रहे थे, सुबह के निकले हुए, मेरी वाइफ मेरे साथ थी। मैंने कहा यार गुरु जी की जगह आ गई, चलो चलते हैं। चले गए अंदर, गुरु महाराज बैठे हुए थे, प्रणाम किया। थोड़ी देर के बाद चाय प्रसाद आया। चाय प्रसाद जब हमने ले लिया, मैं खड़ा हो गया, हाथ जोड़े, की गल जनरल साहब, मैं गुरु जी सवेर से निकले हुए यहाँ करूं, हूं घर जाओगे? अच्छा, घर जाके अंडा ब्रेड खाने, बैठ जाओ, लंगर करके जाना। जब लंगर आया और लंगर सर्व हुआ तो गुरु महाराज ने फिर बुलाया, जनरल साहब गुरु पहले संगत नू लंगर करांदा है और बाद विच खुद करदा है। जब ये सत्संग शुरू में हुआ, गुरु महाराज ने पूछा कमांडर शर्मा से, कितने लोग आए? इन्होंने मेरे से पूछा। मैंने कहा भैया हमारा 2000 का बंदोबस्त था, 2500 आराम से निकल जाएंगे, 3000 खींच कूद के निकल जाएंगे। उस दिन गुरु महाराज हाजिर थे। पिछले से पिछले मंडे जब मैं मंदिर गया तो वहां पांव रखने की जगह नहीं थी। उस जमाने में अगर छोटे मंदिर में 250-300 से ज्यादा लोग आते थे तो हम आपस में बात करते हैं कि यार आज क्या हो गया, आज सारी दिल्ली यहाँ टूट पड़ी। और अब उसी जगह आराम से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख लोग आ जाते हैं। गुरु महाराज का जगह जगह सत्संग है। इंडिया में, इंडिया को छोड़ो, दुबई,
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, न्यू जर्सी, लॉन्ग आइलैंड। और अगर 8-8 घंटे लोग लाइनों में खड़े रहते हैं तो वो इसीलिए खड़े रहते हैं कि उनको कुछ ना कुछ मिलता है। एक दिन मैं गुरु महाराज को दबा रहा था, एक अंकल आए, बैठ के गुरु महाराज ने उनको बुलाया इशारे से। जब आप दबा रहे होते हो तो आपका ध्यान दबाने की तरफ होता है। अंकल आपकी क्या सेवा की जाए? वो अंकल कहने लगे, गुरुजी मेरी वाइफ बहुत देर से बीमार है, मैंने बड़ा इलाज कराया, ठीक नहीं हो रही। तो गुरुजी मजाक सा होता था लाइटर वेन में, तो आप क्या काम करते हो? वो कहने लगे जी मैं डॉक्टर हूँ। अच्छा, कहाँ पर डॉक्टर हो? कहने लगे जी बत्रा हॉस्पिटल में। तो गुरुजी नेम कपल ऑफ डॉक्टर फ्रॉम बत्रा हॉस्पिटल कि आपको मेरे बारे में फलाने 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 किस डॉक्टर ने बताया है। मैं तो बातें बड़ा हैरान था कि गुरु महाराज को बत्रा हॉस्पिटल के सारे डॉक्टरों के नाम ही बताए। वो कहना नहीं गुरुजी, मुझे इनमें से किसी ने नहीं बताया, मेरा एक बैचमेट है डॉक्टर शर्मा, वो एम्स में है, मुझे उन्होंने आपके बारे में बताया। गुरु महाराज आस पड़े, एनी नेम कपल ऑफ डॉक्टर फ्रॉम एम्स। अच्छा, कल एम्स से ये आए हुए थे। गुरु जी उनको कहने लगे, अंकल आप डॉक्टर हो, बत्रा हॉस्पिटल में हो, आपके बैचमेट एम्स में है, आपकी वाइफ बीमार है तो उसका कहीं अच्छी जगह जाकर इलाज कराओ, ये क्या अस्पताल है जहां पर आप आए हो? वो बेचारा चुप कर गया, जाओ उधर बैठो ध्यान लगाओ। बड़ी रेयरली गुरु महाराज बात करते थे, हम तो गुरु महाराज से बात करने के लिए तरसते थे। उस वक्त आहिस्ता से मुझे कहते हैं, जनू साहब इतने बड़े लोग आंदे, बड़े डॉक्टर आंदे, थोड़े फौज ने भी बड़े डॉक्टर आंदे। मैं क्या, हाँ गुरु जी फौज के डॉक्टरों की यहाँ लाइन लगी होती है। फिर आहिस्ता से कहते हैं, जनरल साहब इतने ਜਿਹੜੇ लोग आंदे ना, ਕਿਸੇ ਨੂੰ बिजनेस चाहिए, ਕਿਸੇ ਨੂੰ प्रमोशन चाहिए, ਕਿਸੇ ਦੀ बेटी ਦਾ ਵਿਆਹ है, ਕਿਸੇ ਨੂੰ औलाद चाहिए, लेकिन सारे मंगते आंदे, असली चीज कोई मंगन नहीं आंदा। तो प्यारी साध संगत, इसमें डीप मैसेज है, हम गुरु महाराज के चरणों से जुड़े और जो असली चीज है उसको मांगे। मटेरियलिस्टिक चीजें तो चलती रहती